नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? और आज सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं बहुत स्वस्थ होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत है। ठीक है, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, तो सभी सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। चैप्टर का नाम डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए भैया, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक रख लो। ठीक है, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक आप चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब दिखाई देंगे बेटा। यस कह रहे हैं सर, आप पे व्हाइट शर्ट अच्छी लग रही है मेरे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो। तो याद रखना, हेडिंग डालें, केमिस्ट्री का टॉपिक है इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बेटा। अब इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं, हेडिंग डालें आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या डिस्कस करने वाला हूं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिस्कस करने वाला हूं। लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग नाम डाल लीजिएगा, जिसका शॉर्टकट में नाम क्या हो जाएगा? पीओपी इसे कहते हैं बेटा। पीओपी इसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है सर, ऐप में आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया बेटा, वो पढ़ाया जाएगा, ऐसे क्यों घबरा रहे हो प्रियांशु जी? जरूर पढ़ाया जाएगा अगर नहीं पढ़ाया गया है तो। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे बेटा सारे चैप्टर। नाम क्या है इसका बेटा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। लिखे हिंदी में नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम सल्फेट। बेटा आधे को कहते हैं हेमी, आधे को कहते हैं हेमी, और इसे क्या कहते हैं? हाइड्रेट। H2O को क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसे कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसे कहा जाता है। ये बनता कब है? तो पहली बात सुनो बेटा, ये बनता है कि एक चीज होती है जिप्सम। किस किसने कभी सुना है जिप्सम होता है? CaSO4 डॉट 2H2O, इसे क्या कहते हैं भैया? इसको जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोलो। CaSO4 डॉट 2H2O, इसे जिप्सम कहा जाता है। अगर इसको बेटा मैं गर्म कर देता हूं, क्या कर देता हूं इसको? बोलो। इसको मैं गर्म कर देता हूं, और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर? 120, 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैंने इसको गर्म कर दिया, तो ये बनता है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2H2O। जो पानी है वो क्या निकल जाता है? बाहर। यानी कि बन के तैयार हो गया आपका पीओपी। और कब बना? जब हमने जिप्सम को गर्म कर दिया। जब हमने किसको गर्म कर दिया? जिप्सम को गर्म किया। कितने डिग्री तापमान पर? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये आपका पीओपी बन के बेटा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक है, बताओ। कोमल जी धन्यवाद।
बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो जिप्सम को कितना गर्म करते हैं? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे पीओपी बन के तैयार हो जाता है, और हाफ 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है बेटा। अब इसके यूज क्या है? जिप्सम के यूज क्या होते हैं? यूज का मतलब क्या होते हैं? प्रयोग क्या होते हैं? तो सुनिए। जैसे आपको पता है कि जिप्सम का यूज क्या है, कि आपने देखा है कि हाथ पैर जब टूट जाता है, ठीक है, हाथ पैर जब टूट जाता है तो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है बेटा, प्लास्टर हाथ पे या पैर पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो जिप्सम का प्रयोग करके चढ़ाया जाता है। यानी वो वाइट पट्टी जो होती है भिगो के, वाइट पट्टियों को जिप्सम पीओपी में भिगो के उनको ऐसे लपेट दिया जाता है हाथ के ऊपर। किस किस का हाथ पैर कभी टूटा है? प्लास्टर देखा है घर में? कभी देखा हो किसी का टूट गया हो? तो वो प्लास्टर जो चढ़ाता है वो पीओपी के घोल से चढ़ाया जाता है। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मेडिकल प्लास्टर्स। इसका प्रयोग मेडिकल प्लास्टर बनाने में होता है। इसका प्रयोग प्लास्टर बनाने में होता है। इसका प्रयोग प्लास्टर बनाने में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्लास्टर बनाने में होता है। ठीक है, मेडिकल प्लास्टर। सेकंड पॉइंट लिखें आप लोग। दूसरा पॉइंट, घरों में इसका प्रयोग होता है। पीओपी, जैसे कहते हैं ना कि हमारे घरों में पीओपी का काम चल रहा है। पीओपी का मतलब पुट्टी जिसे कहते हैं, दीवारों पे पुट्टी का काम चलता है ना। जब तुम्हारी शादी होगी, सगाई हो गई होगी, या शादी हो गई होगी आप लोगों की, तो पीओपी का काम चलता है घरों में। अच्छे अच्छे बढ़िया से पुताई की जाती है, घर की सजावट की जाती है। तो घरों में पीओपी के काम आता है। तो आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन होम्स एज पीओपी। इसका प्रयोग घरों में पीओपी के काम आता है। इसका प्रयोग घरों में घरों में पीओपी के काम आता है। इसका प्रयोग घरों में पीओपी के काम आता है। तीसरा यूज लिखे बेटा, इसका तीसरा यूज, मूर्ति बनाने में इसका काम आता है। इट इज यूज्ड इन स्टैचू। मूर्ति बनाने में इसका काम आता है। मूर्ति बनाने में इसका काम होता है। मूर्ति जानते हो, पत्थर ही तो होता है। मूर्ति जो होती है वो क्या होता है? पत्थर होता है। और पत्थर के ऊपर ही लेपा पोता जाता है उसको बेटा। ठीक है। टाइम चेंज हो गया है? नहीं, टाइम क्यों चेंज हुआ है काजल जी? यही 11 बजे आपकी क्लास डेली चलती है, 10 बजे यूट्यूब पर क्लास चलती है बेटा आपकी। ठीक है। तो याद रखेंगे, मूर्ति बनाने में इसका काम होता है। और भी है एक यूज याद रखना, जैसे दीवारों पर सजावट, जैसे आपने देखा है छत के ऊपर सजावट करने के काम आता है। दीवारों पर जो डिजाइन बनाते हैं ना, सीलिंग पर, छत के ऊपर जो फूल वगैरह बनाते हैं, उसके काम आता है, सजावट के काम। ठीक है। डेकोरेशन ऑफ वॉल्स, यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ वॉल्स। दीवारों पर सजावट के काम आता है। दीवारों पर सजावट के काम आता है। याद रखेंगे, यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ वॉल्स। तो ये आपके चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी के बारे में याद रखने हैं। रविंद्र कुशवाहा जी, दोबारा मैसेज करना बेटा। हो सकता है मुझे पता ना हो कि रविंद्र का मैसेज है, इस वजह से। पोप का शादी से क्या रिलेशन है? क्यों? शादी में ही तो दीवारों पर पुताई की जाती है, ऐसे थोड़ी। हम गरीब आदमी बेटा, शादियों में ही पुताई होती है घरों पे। जब किसी का ब्याह शादी होता है ना परिवार में, तभी पुताई लिपाई का काम होता है। नहीं तो कौन पुताई करवा रहा है डेली डेली? ठीक है। चलो, याद रखेंगे आप लोग। अब सेकंड, ये तो हमारा क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आता है दूसरा, लिखें बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या आता है? दूसरे कंपाउंड का नाम डालें। ब्लीचिंग पाउडर। दूसरे कंपाउंड का नाम डालें, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरे यौगिक का नाम डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, Cl2,
यानी इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम क्या हो रहा है? तनु चौधरी कह रही हैं आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और क्या। ठीक है, दिवाली में भी तो होता है। किसका होता है दिवाली में भी? हाँ, दिवाली में भी पुताई का काम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो नहीं करवाते भाई। चलो, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इससे इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे बनता है। तो बेटा देखो, ये बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें क्लोरीन डाल दो बेटा, यानी इसे कहते हैं, आप पता है, चूने का पानी इसे कहा जाता है। ये CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, इसे चूने का पानी या बुझा चूना कहते हैं बेटा इसको, या बुझा चूना। यानी या तो लाइम वाटर कहते हैं, या तो लाइम वाटर कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, सिलेक्ट लाइम कहते हैं। बुझा चूना या चूने का पानी इसे कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या मिला दो बेटा, सबनम जी ज्यादा नहीं बचा है, बस एक दो टॉपिक बचा है, एक या दो मुश्किल से, ठीक है। इसमें क्लोरीन डाल दो, यही क्या बन जाएगा हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और साथ में H2O जो है वो पानी बाहर निकल जाता है। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना, आप लोगों ने लिख लिया, कैल्शियम क्या है आपका, ऑक्सीक्लोराइड। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसीलिए इस ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम याद रखना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहा जाता है, याद रहेगा बेटा, ठीक है। आगे चलें सभी बच्चे, सुन लिया यहाँ तक। इसका यूज क्या है बेटा, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, तो लिखो, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग, इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन कॉमा पेपर। ये ना ब्लीच, देखो जहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों आपको ब्लीच वर्ड दिख जाए, जहां पर भी आपको ब्लीच वर्ड दिख जाए, ब्लीच का मतलब होता है टू रिमूव कलर। ब्लीच का मतलब होता है टू रिमूव कलर, रंग उड़ाना। ब्लीच का मतलब क्या होता है, टू रिमूव कलर, रंग उड़ाना, ठीक है। ब्लीच का मतलब क्या होता है, टू रिमूव कलर, रंग उड़ाना, ब्लीच का मतलब होता है, याद रहेगा। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन या पेपर। रिमूव का मतलब होता है रंग उड़ाना, ठीक है। किसका, कपास का भी हो सकता है, कॉटन का मतलब लिख लो, यह है कपास कौमा कागज के विरंजक में काम आता है, के विरंजक में काम आता है। यह कपास कौमा कागज के विरंजक में काम आता है, ब्लीचिंग में काम आता है, याद रहेगा बेटा। अगला बी पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। यह कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है, कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है। यह कीटनाशक के रूप में भी क्या होता है, प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, यह कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे फसलों में कीड़ा लगा जाता है ना, फसलों में कीड़ा लग जाता है तो उसके ऊपर ऐसे बखेर देते हैं, तो वो इसका यूज है कि ये कीड़े को मार देता है, पत्ते के ऊपर जो कीड़ा लग जाता है, ठीक है। जो ब्लीच, बालों में जो ब्लीच होता है, हाँ उसका मतलब भी तो रंग बदलना होता है, रंग अलग अलग हो जाता है, चेंज करता है, ठीक है भैया। कोमल रजोरिया, पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स से डर लगता था, अब अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच बच्चे, आपने पढ़ा है तब अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। अब सुनो बेटा, तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग द क्लोरोफॉर्म। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये नशा होता है बेटा। क्लोरोफॉर्म से क्या हो जाता है भाई, नशा हो जाता है, बेहोश करने के काम आता है क्लोरोफॉर्म।
भाई साहब, अगर तुमने किसी के नाक ऐसे रुमाल पे छिड़क के लगा दिया ना नाक पे, तो वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। ठीक है, समझ पाए बेटा? क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है सीमांचल जहाँ, सीमांचल जेना। ठीक है, याद रहेगा बेटा? ये तीनों पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। और ये तीन चार पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में याद रखने थे। चलूं अगले वाले कंपाउंड की तरफ? चलो, चले, लिख गया? पहले ये बताओ, लिख गया यहां तक सबका? पहले ये बताओ बेटा, लिख गया यहां तक सबका? जल्दी से बताओ बेटा। लिख गया? सर शनिवार सैटरडे को बंद रहता है क्या? नहीं बेटा, शनिवार को तो चलता है क्लास, संडे को नहीं चलता। ठीक है, तो बेटा क्या होगा? इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है, CHCl3। ठीक है सर, पहले वाले का लास्ट पॉइंट बैक कर दीजिए थोड़ा सा। मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा था बेटा, लिख लिया? दीवारों पर सजावट के काम आता है, यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ वॉल्स। यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ वॉल, दीवारों पर सजावट के काम आता है। अगला लिखें बेटा। ये आपने लिख लिया होगा, ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बढ़िया सर, आप दोनों दिख रहे हैं, आप दोनों दिख रहे हैं। कौन कौन दिख रहा है तुमको? अच्छा, वो भैया दिख रहे होंगे जो आए थे अभी। चलो, ठीक है, तीसरा लिखो बेटा। तीसरा लिखो बच्चे, तीसरा लिखो जल्दी से। बेकिंग सोडा। तीसरा लिखो बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का नाम होता है NaHCO3।
बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? NaHCO3 बेकिंग सोडा को कहते हैं हम। यानी इसका नाम है, पूरा नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले लिखो जल्दी से इसका नाम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये कैसे बनता है तो देखो। ये बनता है बेटा हमारा, एक होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो ध्यान से सुनना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, ध्यान से सुनना बेटा। एक होता है हमारे पास NaCl। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा? एक हमारे पास NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन जो है पानी से करवाओ, H2O, इसे कहते हैं ब्राइन। यानी ये नमक है। NaCl किसका फॉर्मूला होता है? नमक। और H2O किसका फॉर्मूला होता है? पानी। ठीक है, नमक और पानी का मिक्सचर होता है। ठीक है, NaCl प्लस H2O, नमक पानी प्लस। अब इसमें क्या करवाना है आपका? इसमें क्या करवाना है आपका? NH2, आमोनिया। इसे क्या कहते हैं? आमोनिया। इससे रिएक्शन करवा दो, साथ की साथ H2O पानी से भी आपका क्या करवा दो? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन चारों को आपस में मिला दीजिए। इन चारों को आपस में मिला दीजिए बेटा। शबनम कह रही है सर सुनिए ना, सर्फ एक्सल खाने से दिल साफ हो जाता है। हाँ बेटा, सर्फ एक्सल वाला पाउडर खाना लेकिन। अरे पगली, सर्फ एक्सल खाने से आदमी मर जाएगा। ठीक है, चलो तो याद रखना इसके दो नाम है बेटा। पहली बात तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बनता कब है? नमक और पानी को मिलाकर। इस चीज को ना साइंस में ब्राइन कहते हैं बेटा। नमक पानी के मिश्रण को विज्ञान में क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। प्लस NH2 का मतलब क्या है? आमोनिया। और ये क्या है? CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक। अब इनको आपस में जब हम मिला लेंगे तो याद रखना क्या करना है। ये बन जाता है हमारा NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 प्लस एक चीज बाहर निकल जाती है जिसे कहते हैं NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या हो जाता है? बाहर। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, जिसे नौसादर भी हिंदी में कहते हैं, नौसादर भी हिंदी में कहते हैं, ये बाहर हो जाता है। ठीक है, ये बाहर हो जाता है नौसादर। तो याद रखना क्या किस किस से मिलकर बनता है? NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2O को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ब्राइन होता क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है बेटा यहां तक? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, सॉरी,
गलती से लिखा हुआ है बेटा, वो NH3 ही लिख रहा था मैं, 2 लिख दिया है, वो NH3 का मतलब अमोनिया और CO2 गैस। तो याद रखना, बेकिंग सोडा किस किस से मिक्सचर, किस किस के मिश्रण से बनता है? आपका नमक पानी प्लस अमोनिया में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड, फालतू का बनता है, इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, और हमारा बेकिंग सोडा NaSCO3 बन जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? बिल्कुल, मैंने NH3 लिख दिया बेटा, वो गलती से NH2 लिख गया था। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इसके यूज क्या होते हैं बेटा, बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस अभिक्रिया को पहली बात याद रखना सॉल्वे रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को जिसमें आपका ये बन के तैयार होता है बेकिंग सोडा, इसे सॉल्वे अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसे सॉल्वे अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। जिस रिएक्शन में आपका ये बन के तैयार होता है उसे सॉल्वे रिएक्शन के नाम से जानते हैं, सॉल्वे अभिक्रिया के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, सॉल्वे रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, ये पूरी रिएक्शन जो ही है इसको सॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है, अब सुनो आगे इसके यूज क्या है बेकिंग सोडा के, तो लिखो बेटा यूज का मतलब प्रयोग। इसके दो तीन बातें लिखो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेकिंग सोडा का प्रयोग खाने में किया जाता है। अब सुनो एक, अच्छा एक बात और बताता हूं, जैसे ये बेकिंग सोडा है तो इससे बेकिंग पाउडर, अब तुम लोग ये समझते होंगे बेटा कि बेकिंग सोडा ही बेकिंग पाउडर होता है, गलत। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बेकिंग सोडा को ही बेकिंग पाउडर कहते हैं तो ये आप बहुत गलत सोचते हो, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर नहीं कहते। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कब बनता है, तो याद रखना बेटा, बेकिंग सोडा जो होता है, अगर इसमें कोई खाने वाला अम्ल मिला दे, खाने वाला अम्ल का मतलब क्या है, ईटेबल एसिड, जैसे खाने वाली चीजों में जो अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, कॉल्वे, कॉल्वे नहीं बेटा, सॉल्वे, कॉल्वे रिएक्शन नहीं होती, सॉल्वे रिएक्शन इसको कहते हैं, कॉल्वे नहीं कहते पागल। ठीक है, चलो, खाने वाला एसिड इसमें मिला दो, ईटेबल एसिड जिसे कहते हैं। जैसे इमली में क्या पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टारटरिक अम्ल, अंगूर में क्या पाया जाता है, टारटरिक अम्ल। तो अगर इसके अंदर बेकिंग सोडा के अंदर कोई ईटेबल एसिड खाने वाला अम्ल मिला देते हैं तो याद रखना यही हमारा बेकिंग सोडा क्या बन जाता है, यही हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। यही क्या बन जाता है हमारा, बेकिंग पाउडर बन जाता है, जिसका प्रयोग रसोई में किया जाता है, आटे में भी डाल देते हैं। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते, बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका करते हैं, बेकिंग सोडा का नहीं करते, बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोग याद याद रखेंगे इस चीज को? बताओ बेटा, याद रहेगा इतना? याद रहेगा, बेकिंग पाउडर इसको कहते हैं, याद रखना इस बात को, बहुत बढ़िया। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो ज्यादातर खाने वाला एसिड कौन सा वाला मिलाते हैं हम, याद रखना टारटेरिक एसिड को ज्यादा मिलाते हैं। टारटेरिक, टारटेरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल को ज्यादा मिलाया जाता है।
आ गई आवाज? ठीक है। अब इसके यूज सुन लीजिए बेटा, इसके प्रयोग क्या हैं, कुछ पॉइंट लिख लो बेकिंग सोडा के बारे में। लिखो, इट इज यूज्ड इन किचन, इट इज यूज्ड इन किचन बिकॉज it makes the material, because it makes the material soft, spongy and fluffy, soft, स्पॉन्जी एंड फ्लफी। यानी इसका प्रयोग किस में किया जाता है बेटा? रसोई में किया जाता है। जैसे आटे में इसको मिला देते हैं, ठीक है। आटा जो होता है, आटा जानते हो, रोटी बनाने वाला, आटे में मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये उसको सॉफ्ट बना देता है, मुलायम बना देता है और फुला देता है। फुलाने का मतलब क्या है कि जैसे पूड़ी, हम भटूरे बनाते हैं, जो पूड़ी बनाते हैं, अगर वो अपने आटे में बेकिंग सोडा मिला दे, बेकिंग पाउडर सॉरी, बेकिंग पाउडर डाल दे, तो वो फूल के आता है एकदम से। क्यों फूलता है उसकी बात मैं अभी बताता हूँ, क्यों फूलता है, पहले इसका हिंदी में लिख लो। इसका प्रयोग रसोई में किया जाता है, इसका प्रयोग रसोई में किया जाता है, रसोई में किया जाता है क्योंकि यह पदार्थ को मुलायम, हल्का व फुला देता है, वह फुला देता है, मुलायम, हल्का व फुला देता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। हल्का, मुलायम व फुला देता है। क्यों फुला देता है? क्योंकि बेटा देखो, ये बेकिंग सोडा की एक खासियत होती है भाई, मिटता भी नहीं है। ये बेकिंग सोडा की एक खासियत होती है कि जैसे ही ये आग में जाता है, हीट में, हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, आग में जाता है। याद रखना, बेकिंग सोडा की ये खासियत होती है कि जैसे ही ये हीट में जाता है, आग में जाता है, ऊष्मा में, इसमें से एक गैस निकलती है बेटा, इसमें से एक गैस निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से चीजें फूल जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम ही क्या है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड का दो ही काम है, एक बुझाना, आग बुझाने के काम आती है, और दूसरा इसका काम क्या है? फुलाना, चीजों को सॉफ्ट कर देती है, मुलायम, यानी कि फुला देती है। ठीक है। तो जैसे ही बेकिंग सोडा को आप, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को आप किस में मिला लेते हो? आटे में। और जब उस आटे को कढ़ाई में छोड़ते हो, ठीक है, आग के ऊपर डालते हो, तो क्या मिली उसको? हीट मिली। जैसे ही हीट मिली तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या है? CO2। और वो चीज़ों को ऊपर फुला देती है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। सर किसके अंदर क्या पाया जाता है वो चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड। सौरभ जी वो चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया बेटा, एसिड बेस वाला टॉपिक पढ़ा दिया, अम्ल क्षार वाला, बहुत पहले, 1 साल पहले ही पढ़ा दिया हो तो। ठीक है, याद रखेंगे। CO2 आग बुझाना और फुलाना इसका काम होता है। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसके बारे में? बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर, या बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी अग्निशामक या आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। लिखो, इसका प्रयोग अग्निशामक या आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है, आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अग्निशामक या आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है। याद रखेंगे बेटा इस चीज को। क्यों क्यों होता है आग बुझाने में? क्योंकि CO2 गैस निकलती है, इसलिए।
सर मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे गिफ्ट चाहिए। ठीक है बेटा, ये पहले बताओ, लिख लिया? गिफ्ट जरूर मिलेगा आपको। बेकिंग पाउडर का यूज हो गया। बेटा ये दोनों ही एक चीज है, बस थोड़ा सा अंतर ये था। देखो थोड़ा सा अंतर ये था कि बेकिंग सोडा में जब खाने के मकसद से प्रयोग करते हैं ना, तो बेकिंग सोडा को नहीं खाते, बेकिंग पाउडर को खाते हैं। जब खाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते, बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। बस इतना सा दोनों में अंतर है, बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है खाने के मकसद से, बाकी होता एक ही चीज है। बस उसमें जब खाने के मकसद से प्रयोग करते हैं तो उसमें खाने वाला अम्ल मिला देते हैं, एक ईटेबल एसिड या टार्टरिक एसिड उसमें मिला देते हैं। ठीक है, याद रहेगा? बताओ कमेंट करके, यहाँ तक याद रहेगा? इसका प्रयोग अग्निशामक या आग बुझाने में इसका प्रयोग होता है, ये आपने लिख लिया होगा। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इसका प्रयोग क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स, क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ सिल्वर, यह चांदी से बने आभूषणों को साफ करने में होता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग चांदी से बने आभूषणों को, चांदी से बने आभूषणों को साफ करने में होता है, को साफ करने में होता है। ठीक है, चांदी से बने आभूषणों को साफ करने में होता है इसका प्रयोग। किसका प्रयोग बेटा? आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग। एक यूज और इसका याद रखना छोटा सा, एक यूज और याद रखना इसका छोटा सा, क्या है कि इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, इसका प्रयोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है। इसका प्रयोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है, टूथपेस्ट में भी किया जाता है। इसका प्रयोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है। ठीक है बेटा, लिख लिए सारे पॉइंट? आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, ताकि आप लोग लिख लो बेटा। लिख गए ना? ठीक है, चलो अगला। तो हमारे कितने कंपाउंड हो गए बेटा अब तक? 3 हो गए, तीनों के बारे में बढ़िया से आपने पढ़ लिया। चौथा लिख पा रहे हो ना? जल्दी तो नहीं चल रहा? चौथा लिखो बेटा। चौथा हेडिंग डालें, एलम, जिसे फिटकरी के नाम से बेटा जाना जाता है। फिटकरी सुना है आपने कभी? किस किस ने सुना है? इसका फॉर्मूला लिखो पहले, K2SO4 का होल थ्राइस .24S2। ये फिटकरी का एलम का फॉर्मूला है, K2SO4 का होल थ्राइस .24S2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो बेटा, तो इसका फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 का होल थ्राइस .24S2। अब बेटा इसके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? देखो सबसे पहले फिटकरी जो है, इसके अंदर आप लोग देखो बेटा। सर 7 दिसंबर बैच में एसिड बेस चैप्टर नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे बेटा। एसिड बेस वाला तो मेरे हिसाब से पढ़ा दिया गया है आप लोगों को टॉपिक, सौरभ जी। हो सॉरी, अभी नहीं पढ़ाया गया शायद, वो तो कार्बन वाला आपको पढ़ाया गया है, सॉरी सॉरी।
ठीक है। चलो इसका बताओ बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इसके अंदर वाटर के, जल के कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखना 24। जल के कितने परमाणु होते हैं? 24। और सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 और 1 4। कितने होते हैं? 3 और 1 4 होते हैं आपके। ठीक है। तो एलम के अंदर, फिटकरी के अंदर टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स पूछे, जल के अणु पूछे तो 24, और सल्फेट के पूछे तो कितने हो जाएंगे? 4। याद रखेंगे तो लिखो, देयर आर देयर आर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट। सल्फेट के कितने हैं बेटा? 4। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट। ठीक है। ये बात आपको लिख ली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है। लिखो, यहां पर जल के यानी फिटकरी में, यहां पर जल के 24 अणु तथा सल्फेट के 4 अणु होते हैं। 4 अणु होते हैं। ठीक। चलो अब दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि बेटा ये जो एलम होता है ना, फिटकरी, ये जैसे सेविंग कराई है तुमने कभी? ठीक है। सेविंग जब कराते हैं या कट लग जाता है, रेजर से जब कट जाता है, तो जो बार्बर होता है, ठीक है, वो उसको फिटकरी को सफेद पत्थर सा होता है, भिगो के लगा देता है, और ब्लड रुक जाता है, यानी खून जो बहता है वो रुक जाता है बेटा। ठीक है। तो याद रखना बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है ये फिटकरी आपका। खून को रोक देती है, जहां पर भी खून निकलता रहता है तो नाई जो होता है बार्बर, वो उसको भिगो के लगा देता है, और जहां पर लगाता है वो खून निकलना बंद हो जाता है इसकी सहायता से। ठीक है। याद रखेंगे तो लिखो, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करते। यह रक्त का थक्का जमाने में, थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। अगला तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, जैसे आपका मिट्टी वाला पानी होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे नल पे या ट्यूबवेल जो होती है, नल पे गाद वाला मिट्टी वाला पानी आने लगता है ना, वेल वाटर, कुएं वाला पानी होता है मिट्टी वाला। तो उसमें जो है मिट्टी जैसे होती है ऊपर में, आप मान लीजिए आप नहाने के लिए गए और मिट्टी वाला पानी है, तो कैसे नहाओगे भाई? तो टाइम लगता है ना उसको नीचे बैठने में, मिट्टी को नीचे, बाल्टी में नीचे बैठने में। तो ऐसा एक चीज है हमारे पास, कंपाउंड है, यौगिक है, फिटकरी एलम। अगर आप मिट्टी वाले पानी, मडी वाटर जिसे कहते हैं, उसमें आपने अगर ये डाल दिया मिट्टी वाले पानी में, तो ये क्या करेगा, उसको तुरंत बैठा देगा मिट्टी को, और ऊपर वाला पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, नितर जाएगा वो। ठीक है। तो याद रखना बेटा क्या होगा, इट हेल्प इन प्योरीफाइंग, प्योरीफाइंग द मडी वाटर। प्योरिंग, मडी वाटर का मतलब मिट्टी वाले पानी को क्या करता है? साफ करता है, प्योर करता है। यह
मिट्टी वाले पानी को निताड़ देता है। ऊपर वाला पानी क्या हो जाएगा? साफ। मिट्टी वाले पानी को साफ कर देता है। क्या कर देता है? मिट्टी वाले पानी को ये साफ कर देता है। इट प्योरीफाई द मडी वाटर। ठीक है ना? अगला क्या आता है बेटा हमारा? लिखो चौथा। फिटकरी के बारे में। फिटकरी जो है बेटा, अगर इसको आप खा लेते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेटा आप इसको खा लेते हो ना फिटकरी को थोड़ा सा, तो आपको लंबे समय तक बुखार नहीं आएगा या कोई भी बीमारी नहीं होगी लंबे समय तक। जैसे स्किन पर एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लगती है कभी कभी, या दाग धब्बे हो जाते हैं, जैसे घमोरी हो जाती हैं, तो मतलब जो स्किन डिसीज हैं, जो त्वचा के रोग हो जाते हैं छोटे मोटे, अगर आप फिटकरी खा लेते हैं तो वो जल्दी जल्दी आपके ठीक हो जाते हैं और होते नहीं है, बुखार नहीं आता। क्यों? क्योंकि फिटकरी पेट के अंदर जाकर पेट के कीटाणुओं को मारती है, और जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी जल्दी से होती नहीं है। यानी हमारी जो रोधकता है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, उसको ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है? याद रखेंगे आप लोग, तो लिख लो। इट इज ए एंटीसेप्टिक कंपाउंड, यह एक कीटाणुनाशक यौगिक है। एंटीसेप्टिक कंपाउंड, एंटीसेप्टिक कंपाउंड। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी से नहाए हैं आप? मिट्टी से नहाने से कैसा लगता है? हाँ, हमें तो, मैं तो नहीं नहाया बेटा मिट्टी से। यह एक कीटाणुनाशक यौगिक है। यह एक कीटाणुनाशक यानी कीटाणुओं को मारता है यौगिक है। ठीक है? तो ये आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं बेटा? ये अभी सभी पॉइंट आपको फिटकरी के बारे में चारों पांचों पॉइंट याद रखना है। ठीक है? याद रखेंगे बेटा काजल जी? बिल्कुल। काजल कुमारी कह रही हैं आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? नहीं बेटा, गुस्सा क्यों होऊंगा। चलो, याद रखेंगे इतनी बातें। अब अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। पांचवा कंपाउंड हमारा आता है, लिखो, पोटेशियम नाइट्रेट। पांचवा क्या आता है बेटा हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। फॉर्मूला क्या होता है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट का? KNO3। ठीक है? अब इसके बारे में भी दो तीन बातें सुन लो भाई, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में भी। देखो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट का सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। इट इज यूज्ड इन गन पाउडर। इसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। इसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। ठीक है? गन पाउडर, बारूद की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रोजर बैकन। बारूद की जो खोज की गई, किसके द्वारा की गई? रोजर बैकन के द्वारा बारूद की खोज की गई। ठीक है? बारूद की खोज किसके द्वारा की गई? रोजर बैकन के द्वारा की गई। इसको खा भी सकते हैं, हाँ मानवी जी, बिल्कुल। थोड़ी सी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मत खा लेना। ठीक है? खा ही नहीं जाएगा तुमको, तुम जब खाने की कोशिश करोगे तो जीभ फट जाती ऐसे, ऐसा लगेगा तुमको उल्टी आने वाली है क्या, जीभ फटी फटी सी हो जाती है, टंग जो होती है। तो थोड़ा सा खाया करो, इतना सा फायदा रहता है। चलो, अगला क्या है बेटा? पटाखे बनाने में, पटाखा नहीं, पटाखे। इट इज यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग होता है। पटाखे, पटाखा नहीं, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है क्या बनाने में? पटाखे बनाने में इसका प्रयोग होता है। और तीसरा एक याद रखना, एक्सप्लोजिव बनाने में इसका यूज होता है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है धमाके, विस्फोटक। इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स। ठीक है? विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग होता है। विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है? और इसका एक दूसरा नाम है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट का,
याद रखना, इसे नाइटर के नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड नाइटर। याद रखना, इसे कई बार क्या पूछा जाता है कि नाइटर के नाम से किसे जाना जाता है, नाइटर के नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाइटर के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड नाइटर, इसे नाइटर के नाम से बेटा जाना जाता है। ठीक है बेटा तुषार जी, चलो। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में आपको याद रखना है। लास्ट में एक फॉर्मूला याद रखो बेटा, अगर मैं पूछूं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछ लूं, धावन सोडा, जैसे एक बेकिंग सोडा होता था, वैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वॉशिंग सोडा का, धावन सोडा जिसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, बताना एक बार कमेंट करके। धावन सोडा का फॉर्मूला जो कपड़े धोने वाला होता है, Na2CO3 .10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र होता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है सर, रिएक्शन एग्जाम में आएंगी, नहीं आती बेटा। Na2CO3 .10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है धावन सोडा का। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो आज का ये टॉपिक बेटा हमारा यहीं पर समाप्त होता है भाई, टाइम भी हमारा हो चुका है। ठीक है, मिलते रहेंगे आपसे, परसों को मिलते हैं, कल तो मंगलवार छुट्टी है आपकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूट्यूब का टाइम भी नोट कर लो, यूट्यूब पर भी सुबह 21 दिन 21 मैराथन जो क्लास चलती है 10 बजे जरूर आया करो, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।